Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका सेट का यानी मंथली टेस्ट का जो पेपर हुआ है 7वीं कक्षा का साइंस का, उसको आज हम हल करते हैं और उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने ठीक किए हैं। 14 प्रश्न हैं पेपर में कुल आपके पास, और पहला प्रश्न जो है वो MCQ है। उसमें आपको बताना है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है। ऑप्शन दिए गए आपको अमाशय, मुख, क्षुद्रांत और वृदा। तो संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है? क्षुद्र आंत्र में हो जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस वृक्ष की पत्तियां रेशम कीट भोजन के रूप में पसंद करते हैं? बहुत आसान प्रश्न था ये, तो आंसर है इसका शहतूत। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? फिर बहुत आसान है ये भी, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 सूचक बताए गए हैं और आपने बताना है कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है इसमें। तो आंसर है इसका हल्दी। हल्दी जो है, अगर इस पे क्षारकीय पदार्थ हम टेस्ट करेंगे यानी कोई साबुन या कुछ लगाएंगे तो वो लाल रंग का निशान छोड़ती है, जिससे उसकी जांच हो जाती है। 5वां प्रश्न है, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम HCl भी लिखते हैं। छठा प्रश्न है, ऊष्मा चालक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। इससे बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊष्मा चालक पदार्थ, ऊष्मा चालक पदार्थ वो होते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे कि लोहा। 7वां प्रश्न है, दही का स्वाद खालिस्तान होता है। खालिस्तान भरना है अपने इसमें, उत्तर आएगा आपका खट्टा। 8वां प्रश्न है, रेशम और ऊन खालिस्तान रेशे हैं। कैसे रेशे हैं ये? प्राकृतिक। रेशम जो है हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है और ऊन जो है हमें भेड़ से प्राप्त होती है। के बाद 9वां प्रश्न है हमारा, इसमें हमने सत्य असत्य बताना है। 9वां और 10वां प्रश्न में मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या है? सत्य कथन है। अगला है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। ये भी बच्चों सत्य है। ऊष्मा जो है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप यानी अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न, उसमें आपसे पूछा गया है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दें। तो ऊष्मा चालक पहले भी आ चुका ये प्रश्न इसी पेपर में। ऊष्मा चालक वो होते हैं जो ऊष्मा को अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे कि कोई भी धातु है जो वो ऊष्मा चालक होती हैं।
से लोहा, इसी प्रकार स्टील जो है धातुओं का मिश्रण है, तो ये भी ऊष्मा चालक होता है। और यही कारण है कि बर्तन जो हैं लोहे स्टील के बनाए जाते हैं। और ऊष्मा रोधी जो होती है वो ऊष्मा को रोकते हैं, यानी कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये दोनों क्या है, ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 12वां प्रश्न हमारा, ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की 2 भारतीय नस्लें बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो आपकी बुक में बहुत सारे नाम दिए रहेंगे, जैसे लोही, रामपुर, बुशायर, इस तरह के काफ़ी नाम दिए गए हैं, भाकरवाल। तो ये जो है हमारी भारतीय नस्लों के वो भेड़े हैं जो जिनसे हमें ऊन मिलती है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, आप इसे पहले भी मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा इस पे वीडियो आपको मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, और जल और सूर्य के प्रकाश और पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल स्थित है उससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और प्लस ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम ही प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और संश्लेषण मतलब होता है बनना। तो इस प्रक्रिया में क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, दीर्घ क्या हैं, यह कहाँ पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या हैं। ये क्वेश्चन हमारा मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। दीर्घ जो है ये क्या है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है ये क्या है। तो ये उंगली के समान प्रवर्ध है, उंगली के समान प्रवर्ध है। फिर पूछा गया कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है इसके कार्य। तो कार्य क्या है, ये क्षुद्रांत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्षुद्रांत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन जो है वो आसानी से हो सके। तो
इस प्रकार हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और बहुत आसान पेपर था जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी उनके लिए। फिर भी आप इस पूरे पेपर को एक बार कॉपी में भी दोबारा से ज़रूर करें, क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और बाकी पूरे टॉपिक्स जो ये सभी चैप्टर्स थे आपके, इनके सभी वीडियोस जो हैं इस चैनल पर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों मिलेंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।